12वीं टेक्नीशियन एग्ज़ाम के लिए हम लोग करने वाले हैं पहला प्रैक्टिस सेट, जिसमें हम लोग एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो गाइस, आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, अंतर्ग्रहीय अंतरिक्ष में भारत का पहला उद्यम जो है वो कौन सा था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन 4 मॉम, MOM। नेक्स्ट आपका है रीजनिंग का क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन आपका है, यदि प्लस का अर्थ क्या है? गुणा है। ओके, प्लस का मतलब क्या है? गुणा। ये आपका चिन्ह कौन सा है? आपका प्लस लग रहा है कि भाग लग रहा है? तो यहाँ पर भाग लग रहा है मुझको। तो भाग का अर्थ क्या है? जोड़ना है गाइस, जोड़ना। और गुणा का अर्थ क्या है? घटाना। तो गुणा का मतलब लिख लेते हैं, घटाना मतलब माइनस। और यहाँ पर प्लस का अर्थ क्या है? प्लस का अर्थ है भाग, और माइनस का अर्थ क्या है? गुणा। तो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही है? तो ऐसा एक समीकरण लेना है जिसका अगर हम लोग LHS वाला पद सॉल्व करें तो वो 12 के बराबर है, मतलब दोनों पक्ष आपके बराबर हो जाए। तो ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर होगा। तो लिख लेते हैं इसका LHS वाला पद, 20 भाग 12 प्लस 6 गुणा 5 माइनस 2। तो यहाँ पर करते हैं गाइस, इसमें चिन्हों को अप्लाई कर देते हैं। 20 भाग है, भाग का मतलब क्या है? प्लस, तो प्लस 12, फिर प्लस, प्लस का मतलब क्या है? भाग 6, फिर मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई का मतलब है माइनस, तो माइनस का 5, फिर माइनस, माइनस का मतलब है गुणा, तो गुणा कर दिया। बॉडमा सोल्व के अकॉर्डिंग सबसे पहले डिवाइड वाला सॉल्व करते हैं। तो ये 20 प्लस 12 में 6 का डिवाइड करेंगे तो 6 दूनी 12, 2 माइनस 5 गुणा 10। अब मल्टीप्लाई वाला सॉल्व कर लेते हैं। तो 20 प्लस 2 माइनस 10, 20 और 2 कितना होता है? 22, और 22 में से 10 जाएगा तो आपका कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। दोनों पक्ष आपके बराबर हो गए। तो यही वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी के तीन ऑप्शन में आप चिन्हों को अप्लाई करेंगे तो दोनों पक्ष आपके बराबर नहीं होंगे। तो ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। अगला एजेंडा 21, यहाँ क्या भरेंगे? यहाँ भरा जाएगा ऑप्शन 4 रियो शिखर सम्मेलन 1992 में अनुशंसित प्रक्रियाओं का एक समूह है। अगला निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित किया गया है? तो ऑप्शन 1 संविधान की प्रस्तावना। नेक्स्ट है, एक विद्यालय में 500 विद्यार्थी हैं, तो टोटल आपके कितने हैं? 500 विद्यार्थी। उसमें लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात जो है वो है 7। मान लेते हैं लड़के हैं बॉयज, मान लेते हैं 7x हो जाएंगे और गर्ल्स हो जाएंगे 3x। ओके, अब आगे क्या कहता है? यदि 120 नई लड़कियां विद्यालय में प्रवेश लेती हैं, नई लड़कियां विद्यालय में प्रवेश लेती हैं, तो G बराबर क्या हो जाएगा? 3x प्लस 120 और लड़कियां ले रही हैं। तो अब लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात बताना है। कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर x की वैल्यू को निकालते हैं। ओके, तो हम लोग कैसे करेंगे? सबसे पहले तो देखिए 7x प्लस 3x की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि 500 विद्यार्थियों का जो अनुपात है, 500 विद्यार्थियों में लड़कों और लड़कियों का अनुपात क्या है? 7x और 3x है टोटल। तो 10x बराबर किसके हो जाएगा? 500। काटते हैं इसे 10 से, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 50। तो यहाँ पर बॉयज़ कितने हो जाएंगे? 7x की वैल्यू बतानी है, तो 7 गुणा 50 अनुपात है। अब 3x प्लस 120 है, तो 3 गुणा 50 प्लस 120। ओके, ये नया रेशियो आ रहा है। तो 7 पना 35 अनुपात है, 5 15, तो कितना हो जाएगा? 150 और 120 कितना होता है? तो 350, सॉरी 150 और 120 250 270 होता है। तो 0 से 0 काटेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 35:27। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। अगला देखिए क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन को करने से पहले लास्ट में आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा इस क्वेश्चन के आधार पर। तो क्वेश्चन है 3 से 18 तक की सभी संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा? तो 3 से 18 तक सभी संख्याओं का वर्गों का योग कर देते हैं। 3 का वर्ग कितना होता है? 9, प्लस फिर 3 के बाद अगली संख्या 4, 4 का वर्ग होता है 16, फिर 5 का वर्ग 25, फिर 6 का वर्ग हो जाएगा 36, 7 का वर्ग हो जाएगा 49, जोड़ते हुए चलेंगे। 8 का कितना हो जाएगा?
64, 9 का कितना हो जाएगा 81, 10 का कितना हो जाएगा 100 और 11 का हो जाएगा 121 प्लस 12 का हो जाएगा 144, 13 का कितना हो जाएगा 169 और 14 का हो जाएगा 196 प्लस 15 का हो जाएगा 225, 16 का हो जाएगा 256 और 17 का हो जाएगा 289 और 18 तक पहुंचा जा रहा तो 324। अब हम लोग जोड़ देते हैं। तो सबसे पहले लास्ट वाला डिजिट उठाते हैं 4, 4 9 कितना हो जाएगा 13, 13 6 19, 19 5 24, 24 और 6 30, 30 9 39, 39 और 4 कितना हो जाएगा 43, 1 44। अब जीरो तो जुड़ेगा 44 रहेगा, फिर 45 1 45 4 49, 49 9 58, 58 6 54, 54 5 59, 59 6 65, 65 और 9 कितना हो जाएगा 74। तो लास्ट वाला डिजिट आ रहा है 4, उतारा लेंगे 7 का। अब आगे करने की कोई जरूर नहीं क्योंकि लास्ट वाला डिजिट जो है 4 आ रहा है। तो ऑप्शन 1 में देखिए लास्ट वाला डिजिट जो है 4 आ रहा है, नहीं तो ये कट। ऑप्शन 2 में भी नहीं है, ना ऑप्शन 3 में है, लेकिन ऑप्शन 4 में लास्ट वाला डिजिट जो है 4 आ रहा है। तो आगे करने की कोई जरूर नहीं, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगला, एक सोने की अंगूठी को बेचने 19,125 रुपये में बेचने पर 15% की हानि होती है। तो कॉस्ट प्राइस जो होता है वो हमेशा 100% होता है और इसमें प्रॉफिट को जोड़ दें या लॉस को घटा दें तो वो सेलिंग प्राइस बन जाता है। तो कितना हानि हो रही है 15%, तो 85%। और 85% की वैल्यू हमें पता है कितनी है 19,125। तो यहाँ पर 100% की वैल्यू बतानी, तो 100% बराबर क्या हो जाएगा 19,125 बटे में कितना आ जाएगा 85 इंटू 100। कर लेते हैं गाइस, 5 से काटते हैं, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 0। क्या ये 17 से कटेगा ऊपर वाला नंबर? काट के देख लेते हैं। तो 17 एकम 17, 19 काटा, 17 एकम 17 2 बचा, फिर 17 एकम 17, फिर 2 बच रहा है। देखिए 17 एकम 17, 19 में से 17 गया 2 बचा, फिर 17 एकम 17 फिर 4 बचा, फिर 42 हो गया यहाँ पर 42। तो 17 दूनी 34, फिर 2 बार कटा, 34 42 में से 34 जाएगा 8 बचेगा, यहाँ पर हो जाएगा 85। तो 17 पना 85, तो ये कट गया आपका। कितने बार कटा 1125 बार कट रहा, 1125 इंटू 20 ये आ जाएगा आपका। ओके, तो कर लेते हैं गाइस, 1125 में 20 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा। तो 1125 मल्टीप्लाई बाई 20, तो 0 0 0 0। अब मल्टीप्लाई, 2 पंजे 10 की 0 हाथ लगा 1, 2 दूनी 4, 1 5, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 0 0 5 22, 22,500 आपका राइट आंसर। तो ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। अगला 4 युग्म दिए गए हैं जिनमें से 3 प्रकार किसी प्रकार से संगत है और एक असंगत युग्म का चयन करें। शेर जो होता है वो दहाड़ता है, पक्षी जो होते हैं वो चहचहाते हैं, सांप जो होता है वो फुफकारना होता है, फुफकारता है, लेकिन कुत्ते जो भौंकते हैं दरवा नहीं करते। तो ऑप्शन 3 आपका असंगत हो जाएगा। ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। अगला है, उस अंतरिक्ष यान का नाम बताइए जिसमें 2003 में भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला का निधन हुआ था। तो ऑप्शन 2 कोलंबिया। एटीएम का पूरा नाम क्या है? तो ऑप्शन 4 ऑटोमेटेड टेलर मशीन। जल किस प्रकार का संसाधन है? तो ऑप्शन 4 चक्रीय संसाधन। अगला देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा एक प्रकार का पर्सनल कंप्यूटर नहीं है? तो ऑप्शन 2 मेन फ्रेम कंप्यूटर। बाकी के 3 है डेस्कटॉप कंप्यूटर, पॉम टॉप कंप्यूटर और लैपटॉप। अगला है, भारत द्वारा अंगीकृत संघीय सरकार की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? ऑप्शन 2 राज्य और केंद्र के बीच का संबंध सहयोग पर आधारित होना चाहिए। सतत विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा गठित WCED, जिसे ब्रटलैंड कमीशन भी कहा जाता है, का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन 4 वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। अगला देख लेते हैं, रीजनिंग का क्वेश्चन है गाइस। क्वेश्चन है, एक निश्चित कूट भाषा में स्पाइडर को इसके रूप में लिखा जाता है
उसी कोड भाषा में क्वेश्चन को कैसे लिखा जाएगा। स्पाइडर के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, SPIDER। इनके अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं। एस का कोड होता है 19, पी का होता है 16, आई का होता है 9, डी का होता है 4, ई का होता है 5 और आर का होता है 18। इससे क्या बन रहा है, RNHBDP। इनके भी अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं। आर का कोड होता है 18, एन का कोड होता है 14, एच का होता है 8, बी का होता है 2, डी का होता है 4, पी का होता है 16। देखिए 19 से 18 बन रहा है, 1 घट रहा है। 16 से 14 बन रहा है, 2 घट रहा है। 9 से 8 बन रहा है, 1 घट रहा है। 4 से 2 बन रहा है, 2 घट रहा है। 5 से 4 बन रहा है, 1 घट रहा है। 18 से 16 बन रहा है, 2 घट रहा है। एक सीरीज चल रही है 1 2 1 2 की। 1 2 1 2 की सीरीज हम लोग क्वेश्चन के अल्फ़ाबेट में भी लगाएंगे। तो क्वेश्चन के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। QUESTION। इनके अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। क्यू का कोड होता है 17, यू का कितना होता है 21, ई का होता है 5, एस का होता है 19, टी का होता है 20, आई का होता है 9, ओ का होता है 15 और एन का होता है 14। तो पहले हम लोग 17 में 1 घटाएंगे तो आ जाएगा 16। अब 21 में 2 घटाएंगे तो आ जाएगा 19। 5 में 1 घटाएंगे तो आ जाएगा 4। अब 19 में 2 घटाएंगे तो आ जाएगा 17। 20 में 1 घटाएंगे तो आ जाएगा 19। 9 में अब 2 घटाएंगे तो आ जाएगा 7। अब 15 में 1 घटाएंगे तो आ जाएगा 14 और 14 में 2 घटाएंगे तो आ जाएगा 12। इनके अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। 16 किसका होता है, पी का। 19 होता है एस का। 4 होता है टी का। 17 होता है क्यू का। 19 7 का एस का होता है। 7 क्या होता है, जी का। 14 होता है एन का। 12 होता है एल का। ये जो अल्फ़ाबेट मिला यही आपका आंसर हो जाएगा। और ये कौन से ऑप्शन में आ रहे हैं, ऑप्शन 1 में। अगला देखिए क्वेश्चन है, यहाँ क्या भरेंगे, यहाँ भरेंगे प्रोटीन। प्रोटीन की कमी की वजह से क्वाशियोरकर नामक विकार उत्पन्न होता है। अगला है, भारत द्वारा प्रथम शोध सहायक रॉकेट नाइक अपाचे का प्रक्षेपण किस वर्ष किया गया था। तो ऑप्शन 1 1963 में किया गया था। फास्फोरस की परमाणुकता क्या है, तो चतुष्क परमाणुक। नेक्स्ट है, टैरी प्रतिदिन 1700 ml दूध की खपत करती है। मतलब एक दिन की कितनी खपत है, 1700 ml। 1 लीटर 700 ml, इतना हो गया। अब वह 5 सप्ताह में कितने लीटर दूध खपत करेगी। तो 5 सप्ताह में कितने दिन हो जाएंगे, 35 दिन। तो ये हो जाएगा 1700 इंटू 35, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई 17 में देखिए 35 में 17 का मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, 7 पना 35 और 7 तियाँ 21 24, ये हो गया। फिर 1 पंजा 5, 1 तियाँ 3, 5 9 5, तो 5 9 5 00। तो यहाँ पर देखिए 1 लीटर में कितने होते हैं, 1000 ml होते हैं। ओके, तो यहाँ पर है 59,500। तो यहाँ पर 59 लीटर हो जाएगा, 59 लीटर और पॉइंट लगा देंगे 5, क्योंकि 500 ml बाद में बच रहा है। तो 59.5 लीटर आपका राइट आंसर। तो ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, पवन चक्की पवन की किस ऊर्जा का उपयोग करती है। तो ऑप्शन 2 गतिज ऊर्जा का उपयोग करती है। नेक्स्ट है, ऑक्सीकरण क्या होता है। ऑक्सीकरण ऑप्शन 2 रासायनिक अभिक्रिया के दौरान पदार्थ का ऑक्सीजन ग्रहण करना। अगला है आपका क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा भारतीय वायु क्षेत्र में सुरक्षित कुशल हवाई यातायात एवं वैमानिक संचार सेवाएं प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है। तो ऑप्शन 3 भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण। अगला, रॉलेट एक्ट 1919 में निम्न में से किसे शामिल किया गया था। तो ऑप्शन 2 सुनवाई के बिना अनिश्चितकालीन हिरासत एवं प्रेस की सेंसरशिप। अगला है, एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना ITDP किस पंचवर्षीय योजना के एक भाग के रूप में अस्तित्व में आई थी। तो ऑप्शन 4 5B। विशेष ओलंपिक विश्व खेल 2019 का आयोजन कहाँ पर किया गया था। तो अबू धाबी UAE। निम्न में से कौन सा कशेरुकी वर्ग का नहीं है। तो ऑप्शन 1 एनेलिडा।
ईवीएम का पूर्ण रूप क्या होता है? तो ऑप्शन 4 इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। जीपीएस उपग्रह कितनी बार पृथ्वी की परिक्रमा करता है? तो ऑप्शन 2 प्रत्येक 12 घंटे में एक बार। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई किस वर्ष में युद्ध में शहीद हुई थी? तो सन 1858। 2014 में किस भारतीय हस्ती को नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो ऑप्शन 2 कैलाश सत्यार्थी। अगला है अनुपात 17:21 के प्रत्येक पद में से कितना घटाने पर अनुपात 7:9 के बराबर हो जाएगा? तो 17:9, तो 17 में x घटा देंगे और 21 में भी x घटा देंगे और बराबर किसके हो जाएगा? 7:9, मतलब 7/9। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर x की वैल्यू निकालनी है। 9 का मल्टीप्लाई 17 माइनस x में करेंगे तो 17 9 153 माइनस 9x बराबर, और 21 7 147 माइनस 7x। पक्षांतर करेंगे 153 में से 147 जाएगा तो 6 आ जाएगा, माइनस 7x जाएगा माइनस 9x में से तो 2x आ जाएगा बराबर 0। तो 2x बराबर 6, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? 3। तो ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगला है 2011 की भारतीय जनगणना के मुताबिक यहाँ क्या भरेंगे? यहाँ भरेंगे 10 मिलियन से अधिक आबादी वाले शहरी पुंजों को मेगा सिटीज के तौर पर जाना जाता है। आज का लास्ट क्वेश्चन है रीजनिंग का। एक विशिष्ट कोड भाषा में लब को इससे लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में स्वीट को कैसे लिखेंगे? तो लब के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं LOVE। इनके अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं। L का कोड होता है 12, O का होता है 15 और V का कितना होता है? 22 और E का होता है 5। इसको क्या लिख रहे हैं? NQXG। N का कोड होता है 14, Q का होता है 17, X का होता है 24 और G का होता है 7। तो देखिए 12 से 14 बना, 2 जुड़ा, 15 से 17 बन रहा है, 2 जुड़ रहा है, 22 से 24 बन रहा है, 2 जुड़ रहा है और 5 से 7 बन रहा है, 2 जुड़ रहा है। यही तरीका स्वीट के अल्फ़ाबेट कोड में लगाएंगे तो SWEET। ओके, S का कोड कितना होता है? 19, W का कोड होता है 23, E का होता है 5, E का होता है 5, T का कितना होता है? 20। प्रत्येक में 2 2 जोड़ेंगे। 19 में 2 जोड़ा 21 आया, 23 में 2 जोड़ देंगे 25 आ जाएगा, 5 में 2 जोड़ देंगे 7 आ जाएगा, फिर 5 में 2 जोड़ देंगे 7 आ जाएगा और 20 में 2 जोड़ देंगे 22 आ जाएगा। इनके अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। 21 किसका होता है? U का, 25 होता है Y का, 7 होता है G और 22 होता है V का। ये जो अल्फ़ाबेट मिले यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन है कि इस राइट आंसर।